Hello दोस्तों, how are you? I hope you are all fit and fine. By the way, आप लोग क्या रात को सोने का पहले मोबाइल स्क्रॉल करते हैं या लैपटॉप में कुछ वेब सीरीज देखते हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर ना भी है तो भी लिखिए। और आप लोग रात भर कितना घंटा सोते हैं? 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, और ऐसे भी हो सकता है काम का प्रेशर के जरिए आप लोग 2 घंटा से ज्यादा सो ही नहीं पा रहा है। जो भी है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आप लोग कितना घंटा सोते हैं, क्या आप रिकमेंडेड आवर्स तक सोते हैं कि नहीं, वो जानने के लिए आज का वीडियो। और सोने का असर क्या है और नहीं सोने का असर क्या है, ये लेके आज का वीडियो। अच्छा लगने से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रात को सो के क्यों अपना टाइम खराब करना है? वाई टू वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम बाय स्लीपिंग? सोना को ऐसे ही भी बोलते हैं टाइम वेस्टेड। बहुत सारे प्रोवर्ब है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया है। बहुत सारे इडियम्स भी है ये स्लीपिंग लेके, जैसे कॉट नैपिंग, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। तो अगर आप नहीं सो के पूरा दिन पूरा रात जग के अगर आप आपका काम का कोटा पूरा कर पाते हैं, then you are much more efficient. Then why sleeping is required? So if you can manage without sleeping, then it is very fine. An average adult सोते हैं 6.8 hours per night. In Japan, इंसान लोग सोते हैं 5 hours 59 minutes. In Saudi Arabia, the average sleeping time is 6 hours 8 minutes. In Sweden, the average sleeping time is 6 hours 10 minutes. In India, the average sleeping time is 6 hours 20 minutes. आप लोग को मालूम है ये जो नंबर है, दिस नंबर कैन किल अस। आज का टॉपिक्स ये चीज लेके, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए जानते हैं साइंस क्या बोलते हैं सोने के बारे में। साइंस बोलते हैं एवरेज एडल्ट शुड स्लीप एटलीस्ट 7.5 आवर्स पर नाइट का जो मैंडेटरी स्लीपिंग टाइम है, इसमें हम लोग 590 मिनट्स का एक एक स्लीपिंग साइकिल्स पार करते हैं। ये स्लीपिंग साइकिल में आवर ब्रेन मूव्स फ्रॉम नॉन रैपिड आई मूवमेंट cycle to rapid eye movement cycle. The first couple of cycles are dominated by non-rapid eye movement cycle. It helps in cleansing our body, heart and brain. The next cycle helps to gather the knowledge or information that we gather throughout the day. मतलब पूरा दिन में हम लोग जो कुछ सीखते हैं या जानकारी में आते हैं, ये सब ब्रेन में स्टोर करने के लिए वो नेक्स्ट साइकिल बहुत ही आवश्यक है। अगर ऐसा देखा जाता है जब हम लोग पूरा दिन में जो जो चीज सीखे हैं वो चीज हम लोग याद नहीं रख पा रहा है, तो इसका वजह है जो स्लीपिंग का जो मैंडेटरी कोटा है वो पूरा नहीं करने का वजह से ये चीज दिखाई दे रहा है। ये 7.5 आवर्स का जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप है पर नाइट, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ 5 से 6% इंसान ऐसे हैं जो ये बिलो 6 आवर्स में भी मैनेज कर सकते हैं। मतलब बिलो 6 आवर्स स्लीपिंग में भी ये लोग कम चला पाते हैं, courtesy to rare gene mutation. Now the question is, when do we sleep? मतलब हम लोग कब सोएंगे? अगर ये जो 7.5 घंटा का जो रिकमेंडेड कोटा है सोने के लिए, अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं सुबह, दोपहर और शाम को जोड़ के अगर 7.5 आवर्स करते हैं, तो क्या ये कोटा फुलफिल हो पाएगा? What does the science says? साइंस बोलते हैं जो ये 7.5 hours is the mandatory requirement that is required during the night. और पूरा दिन में स्लीप ये सोने के लिए एक टाइम आते हैं जिस टाइम में पीपल फील वेरी स्लीपी। ये टाइम है दिन में 1 बजे से 3 बजे के अंदर और रात में
रात 2 बजे से 4 बजे के अंदर। आप लोग जो नाइट ड्यूटी करते हैं या नाइट में जागते हैं, वो लोग जरूर ये चीज को गौर किए होंगे, जो 2 बजे से 4 बजे के अंदर ज्यादा नींद जैसा लगते हैं। सो द अप्रोप्रिएट एंड द सुइटेबल टाइम सोने के लिए जो है वो है रात को 8 बजे से मिडनाइट के भीतर। मतलब जितना जल्दी आप सो पाएंगे उतना जल्दी आप उठ पाएंगे। जो एक कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी एंड वाइज। एज पर वेद आपको सुबह 3:30 बजे उठना चाहिए, क्योंकि वो समय को बोला जाता है ब्रह्म मुहूर्त, मतलब द टाइम ऑफ क्रिएटर। लेकिन हमारा वर्ल्ड जो हिसाब से शेप किया हुआ है, जो हिसाब से हम लोग को काम पे समय बटा गया है, वो 3:30 बजे उठना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग को ये इंश्योर करना पड़ेगा जो वी गेट मिनिमम 7.5 आवर्स स्लीप पर नाइट। अगर आप मिडनाइट पे सोते हैं देन यू आर मोर ससेप्टेबल टू मेंटल अटैक, मतलब आपका डिप्रेशन और एंजाइटी में गुजरने का चांसेस ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप मिडनाइट में सोते हैं और पूरा रिकमेंडेड कोटा 7.5 आवर्स का कंप्लीट कर लेते हैं देन यू आर सेफ। लेकिन द चॉइस इज योर्स, क्योंकि मिडनाइट में सो के 7.5 घंटा सो के सुबह उठना इज अ चैलेंज, क्योंकि सुबह होते ही आदमी लोग सब जग जाते हैं, कॉलिंग बेल्स बजते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, गाड़ी घोड़ा सब चलते हैं, उसमें आवाज ज्यादा होते हैं। लेकिन उतना टाइम तक स्लीपिंग को मेंटेन करना इटसेल्फ इज अ चैलेंज। नाउ द चॉइस इज योर्स। अभी चलिए जानते हैं, अगर आप पूरा रिकमेंडेड कोटा नहीं सो पाते हैं या रात भर नहीं सो पाते हैं तो इसका असर क्या हो सकते हैं? इसका असर में 2 चीज हो सकते हैं। इट विल अफेक्ट योर हेल्थ एंड इट विल ऑल्सो लूज प्रोडक्टिविटी। चलिए पहले हम लोग हेल्थ का बारे में जानते हैं। अगर हम लोग नींद पूरा नहीं करते हैं ठीक से तो हम लोग को कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होते हैं, जैसे डायबिटीज, जैसे हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा भी स्टडी ऑल्सो सेज जो आदमी लोग उसका पूरा रिकमेंडेड कोटा नींद पूरा नहीं करते हैं, दे आर मोर प्रोन टू द प्रोस्टेट कैंसर in case of men and breast cancer in case of women. Or if you consider the mental health, then they are more susceptible to depression and anxiety. अगर आप आपका recommended quota of sleep पूरा नहीं करते हैं then you can also gain some extra weight. Let us understand how. Study says there are 2 hormones, mainly leptin and ghrelin. ये 2 हार्मोन balances between sleep deprivation and obesity. मतलब ये जो लेफ्टिन है ये ब्रेन को ऑलवेज एक वार्ता पहुंचाते हैं जो यू आर ऑलवेज फुल, और ये जो ग्रेलिन जो है ये आपका भूख बढ़ाते हैं। जब आप लोग आपका रिकमेंडेड कोटा ऑफ स्लीपिंग पूरा नहीं करते हैं तब ये लेफ्टिन का मात्रा कम हो जाता है और ये ग्रेलिन का मात्रा बढ़ जाते हैं, और इसके वजह से अब ज्यादा खाना खाते हैं जैसा नॉर्मल डाइट होते हैं उससे भी, और आपका ओबेसिटी ऑब्जर्व होते हैं, आप ज्यादा फूल जाते हैं, पहले से आपका वजन बढ़ जाते हैं। इन इंडिया staying back late at night and continue without sleeping is recommended as professionalism. The moral of the story is that you don't sleep and this is doing no good to anybody, but it is promoting the market.
लेट्स एक्सप्लोर हाउ। मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनियां हैं जो ये ब्रांड कैपिटलाइजिंग कर रहे हैं। जैसे आप लोग नहीं सो पा रहा है रात को, तो वो लोग एक प्रोडक्ट लोशन के बदले में बॉटल में ले आते हैं, कभी कभी कैंडल में ले आते हैं, कभी कभी वो लोग नाइट स्लीपिंग म्यूजिक ऐप भी लेके आ रहे हैं, जो म्यूजिक सुनने से आपको नींद आ जाएगा। एक्चुअली ये जो खतरा जो है वो हम लोग खुद अपने ऊपर लेके आ रहे हैं और इसका फायदा मार्केट ले रहे हैं। अभी हम लोग जो एक आदत सा हम लोग का जो बन गया है, डेली जब हम लोग सोने के लिए जाते हैं तब हम लोग मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं, हम लोग कुछ वेब सीरीज देखते हैं, कभी कभार हम लोग लैपटॉप में काम भी करते हैं। तो ये सब चीज करने में इसके साथ नींद का कुछ संबंध है कि नहीं है? क्या ये सब करने से आपको नींद जल्दी आते हैं, ना कि नींद नहीं आते हैं? Actually, all these instruments emits a blue lights that boost up cortisol in your body, which will never help you for sleeping. ये सब चीज के लिए आपका सोना रुक जाएगा। Sleeping today has become a luxury product. वेब सीरीज को थोड़ा पॉज कीजिए, लेट नाइट कन्वर्सेशन को मॉर्निंग के लिए छोड़ दीजिए, कैरियर वर्क प्रेशर को थोड़ा रेस्ट दीजिए, थोड़ा सोने का प्रयत्न कीजिए। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर मेंटल, फिजिकल एंड ऑल्सो फॉर कंटिन्यूइंग आवर प्रोडक्टिविटी। अगर हम लोग रात को सोएंगे नहीं तो सपना देखेंगे कैसे? I hope you people have enjoyed the show. This is Derbal Chakravarti on behalf of Tempest, signing out till we meet again.